डेटा कंप्रेशन में सारी चीज़ें आई थिंक आप लोगों ने प्रिपेयर कर ही ली होंगी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी इस समय पर कि कुछ नई चीज़ों को डिस्कस करना तो ठीक नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे कौन सा टर्म या कौन सी टेक्निक या कौन सी एल्गोरिथम लॉसलेस टाइप के कंप्रेशन में आती है, या कौन सी एल्गोरिथम लॉजी टाइप के, या कौन सा टर्म या कौन सा डेफिनेशन या कौन सा वर्ड लॉजी कंप्रेशन के रिगार्ड्स में यूज़ होता है। तो इनको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, हम इनको डिस्कस नहीं करने वाले क्योंकि अब लास्ट मोमेंट पर इनको डिस्कस करना ठीक नहीं है, ताकि आप लोगों का जो भी आपने पढ़ा है वो, ताकि वो कंसेप्ट आपके कंफ्यूज ना हो सके। सो देखो, ये लॉसलेस कंप्रेशन में कुछ टर्म्स, ये टर्म्स हैं, ठीक है, कुछ वर्ड्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ एल्गोरिथम्स हैं, कुछ कंसेप्ट्स हैं जो कि लॉसलेस और लॉजी के लिए यूज़ हो रहे हैं। तो देखो, ये कुछ चीज़ें हैं ताकि आप लोगों के रिमाइंड कर सको, आप याद कर सको, रिमाइंड कर सको इन चीज़ों को। तो क्या है कि देखो, मॉर्स कोड। तो मॉर्स कोड एक टर्म है जो कि किससे रिलेटेड है? लॉसलेस कंप्रेशन से। आज हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। डिटेल में जाने का बेनिफिट मुझे लगता नहीं कि अब हो पाएगा, क्योंकि हम सारी चीज़ें ऑलरेडी हम डिस्कस कई बार कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ ये रिलेट कर रहे हैं कि अभी कौन सा टर्म लॉसलेस कंप्रेशन से रिलेटेड है और कौन सा टर्म लॉजी कंप्रेशन से रिलेटेड है, ताकि हम इन्हें रिलेट आपस में कर सके। तो मॉर्स कोड, डॉट्स एंड डॉशेस, फिर भी हम एक एक बार इनको जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो जो मॉर्स कोड होता है, मॉर्स कोड क्या करता है? डॉट्स एंड डैशेस के फॉर्म में डेटा को स्टोर करवाता है। फिर टेक्स्ट कंप्रेशन, जिसमें हम टेक्स्ट को एनकोड करते हैं, कंप्रेस करते हैं, साइज को रिड्यूस करते हैं, तो ये लॉसलेस टाइप का कंप्रेशन है। टेक्स्ट कंप्रेशन जब भी करते हैं लॉसलेस। शैनन कोडिंग एल्गोरिथम जो है लॉसलेस कैटेगरी में पूछी जाती है। शैनन इंफॉर्मेशन थ्योरी रूल, एंट्रोपी का कंसेप्ट, ये सब शैनन जी का दिया गया है। ये सारा लॉसलेस कंप्रेशन में आता है। उसके बाद मार्कव मॉडल, तो डिस्क्रीट मार्कव चेंज, ठीक है, ये टर्म भी यूज़ होता है, ठीक है ना। तो मार्कव मॉडल जो है ये लॉसलेस कंप्रेशन से रिलेटेड है, ध्यान रखना है हमको। प्रीफिक्स कोड, ये भी लॉसलेस कंप्रेशन से रिलेटेड है। जो हाफमैन कोडिंग होती है, जो हाफमैन कोडिंग का जो ऑप्टिमम वाला पार्ट होता है, वो प्रीफिक्स कोड से कंपेटेबल माना जाता है। तो प्रीफिक्स कोड की अगर कहीं बात आती है तो लॉसलेस कंप्रेशन से इसको रिलेट करते हैं। हाफमैन कोडिंग जितनी भी हैं वो सारी लॉसलेस कंप्रेशन पे काम करती हैं। कई तरह के हाफमैन कोडिंग होते हैं, जैसे नॉर्मल ट्रेडिशनल हाफमैन कोडिंग, फिर उसके बाद मिनिमम वेरिएंस हाफमैन कोडिंग। तो मिनिमम वेरिएंस हाफमैन कोडिंग में क्या होता है, जो कंबाइंड लेटर है उसको प्रोबेबिलिटी के बेस पर जितने ज़्यादा ऊपर रख सके उतना ऊपर हम रखते हैं। एक्सटेंडेड हफमैन कोडिंग, ये भी हमारा लॉसलेस पे काम करता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जितने सिंबल्स हमें दिए गए ना, हम सिंबल्स को आपस में कंबाइन करके जोड़ के अल्फ़ाबेट के साइज़ को बढ़ा लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 3 सिंबल दिए गए हैं, तो हम 3 के आपस में पेयर बना के 9 सिंबल्स बना लेंगे। पहले का पेयर दूसरे से, पहले का पेयर तीसरे से, पहले का पेयर 1 से, तो 3 बन गए। तो 3 3 6 3 9, तो ऐसे करके हम इसको एक्सटेंडेड हफमैन कोडिंग बोलते हैं। नॉन बाइनरी, तो जो दो से ज़्यादा सिंबल्स पे काम करती है, दो से ज़्यादा बिट्स पे काम करती है, नॉन बाइनरी हफमैन कोडिंग। एडेप्टिव हफमैन कोडिंग, जिसमें एनकोडिंग प्रोसीजर, डिकोडिंग प्रोसीजर और अपडेट प्रोसीजर यूज़ होती है। तो ये जो होती है बाइनर, ये जो होती है वेरिएबल लेंथ की होती है। जो एडेप्टिव हफमैन कोडिंग होती है बाइनर, ये वेरिएबल लेंथ पे काम करती है। बाकी जितनी भी होती है फिक्स लेंथ कोडिंग होती हैं, ठीक है ना। कौन कौन सी? जो मिनिमम वेरिएंस है, जो हफमैन कोडिंग है, जो एक्सटेंडेड कोडिंग है, जो नॉर्मल नॉन बाइनरी हफमैन कोडिंग है, ये सारे फिक्स्ड लेंथ कोडिंग कहलाते हैं। जो हमारा एडेप्टिव हफमैन कोडिंग है, ये वेरिएबल लेंथ एनकोडिंग कहलाता है। उसके बाद आता है गोलम कोड आता है। तो गोलम कोड भी जो है क्या होता है, एक लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक है। राइस कोड, ये भी लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक है। राइस कोड को ही क्या कहा जाता है? एडेप्टिव गोलम कोड। एडेप्टिव गोलम कोड किसको कहा जाता है? राइस कोड को कहा जाता है। ये सारे लॉसलेस कंप्रेशन है। टनस्टल कोड, टनस्टल कोड भी हमारा किस तरह का है? लॉसलेस कंप्रेशन का एग्जाम्पल है, और ये भी एक फिक्स्ड लेंथ का एग्जाम्पल है, फिक्स लेंथ कोडिंग का एग्जाम्पल है। कौन सा? टनस्टल कोड। फिर आता है अर्थमेटिक कोडिंग। तो अर्थमेटिक कोडिंग ये भी हमारा एक लॉसलेस कंप्रेशन का ही टर्म इसमें यूज़ होता है। इसको रिलेट करना है आपको अर्थमेटिक कोडिंग को किससे? लॉसलेस कंप्रेशन से। स्टैटिक डिक्शनरी, जिसके अंदर आता है डायग्राम कोडिंग। तो डायग्राम कोडिंग जो है ये स्टैटिक डिक्शनरी का ही एक कंसेप्ट है, ये लॉसलेस कंप्रेशन में आता है। फिर आता है एडेप्टिव डिक्शनरी, जिसको हम डायनेमिक डिक्शनरी बोलते हैं, ठीक है। इस डिक्शनरी के अंदर जो है डिक्शनरी फिक्स नहीं होती, इसका साइज़ फिक्स नहीं होता है। जैसे जैसे हम मैसेज को एनकोड करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा डिक्शनरी का साइज़ बढ़ता जाता है, ताकि हम उसको अगले लेवल पर अच्छी तरीके से यूज़ कर सकें। तो LZ77 हुआ, LZ78 हुआ, LZW हुआ, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? एडेप्टिव डिक्शनरी के हैं, और ये सारे के सारे लॉसलेस कंप्रेशन के लिए यूज़
होते हैं। ठीक है ना। तो देखो एल जेड डब्ल्यू एल्गोरिथम के एग्जांपल्स देख लीजिए, एप्लीकेशंस। तो एल जेड डब्ल्यू कहाँ पर यूज़ होता है, तो जी आई एफ इमेज में होता है। तो एक चीज़ और ध्यान रखना है, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, जी आई एफ इमेज फॉर्मेट, ये लॉसलेस टाइप का भी इमेज होता है और ये लॉसी टाइप का भी होता है। कई जगह पर इसको एज ए लॉसी यूज़ किया जाता है, कई जगह पर इसको एज ए लॉसलेस यूज़ किया जाता है। तो जब ये लॉसलेस की तरह काम करता है तो एल जेड डब्ल्यू एल्गोरिथम इसमें यूज़ होती है और लॉसलेस की तरह ये काम करता है। एक एक टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं वर्जन 42। वर्जन 42 ये फैक्स से रिलेटेड होता है। फैक्स मशीन होती है ना, फेसिमल कोडिंग जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पर वर्जन 42 टेक्निक का यूज़ होता है और ये भी एक लॉसलेस टाइप की जो है टेक्निक है। यूनिक्स कंप्रेस कमांड, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कंप्रेस कमांड यूज़ होती है उसमें भी एल जेड डब्ल्यू एल्गोरिथम यूज़ होता है और ये एक लॉसलेस टाइप का कंप्रेशन टेक्निक होता है। पीपीएम प्रिडिक्शन विद पार्शियल मैच, प्रिडिक्शन विद पार्शियल मैच, पीपीएम एल्गोरिथम। तो ये पीपीएम जो है ये भी लॉसलेस कंप्रेशन में यूज़ होता है और इसको बोला जाता है कंटेक्स्ट बेस्ड टेक्निक। किसको, पीपीएम को। पीपीएम को हम बोलते हैं कंटेक्स्ट बेस्ड टेक्निक, कंटेक्स्ट बेस्ड टेक्निक। उसके बाद आता है द बेसिक एल्गोरिथम। तो द बेसिक एल्गोरिथम ये एक पीपीएम टेक्निक के अंदर ही आता है और ये भी एक लॉसलेस बेस्ड टेक्निक है। उसके बाद आता है बी डब्ल्यू टी। बी डब्ल्यू टी किसको बोलते हैं, बरोज व्हीलर ट्रांसफॉर्म, ये भी लॉसलेस आता है। एम टी एफ, एम टी एफ मतलब मूव टू फ्रंट कोडिंग। और मूव टू फ्रंट कोडिंग किसका पार्ट होता है, मूव टू फ्रंट कोडिंग जो होता है वो किसका पार्ट होता है, ये हमारा पार्ट होता है किसका, बरोज व्हीलर ट्रांसफॉर्म का। और ये भी किस में यूज़ होता है, लॉसलेस कंप्रेशन के अंदर। फिर आता है कैलिक। तो ध्यान रखना इसकी फुल फॉर्म हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया है आपसे। तो कैलिक, कैलिक जो है ये भी एक लॉसलेस कंप्रेशन के लिए यूज़ होता है टर्म। इसकी फुल फॉर्म है कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट एडेप्टिव लॉसलेस इमेज कंप्रेशन, कैलिक। ठीक है, तो ये किसके लिए यूज़ होता है, लॉसलेस कंप्रेशन के लिए यूज़ होता है। सारे हम लॉसलेस वाले डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना। फिर आता है फेसिमल कोडिंग। तो फेसिमल कोडिंग्स को कहा जाता है कि ये अर्ली एग्जांपल्स हैं किसके, लॉसलेस कंप्रेशन के। वर्जन 42 है ना, वर्जन 42 में पढ़ा था अभी। ये फेसिमल कोडिंग फैक्स में यूज़ होता है, इसमें ये भी लॉसलेस होता है, इसमें डेटा का लॉस नहीं होता। जैसे हम फैक्स भेजेंगे वैसे ही वो वहाँ पर एज इट इज रिसीव होगा। ठीक है, फिर आता रन लेंथ कोडिंग। ये भी हमारा एक लॉसलेस कंप्रेशन का एग्जाम्पल है। फिर ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देखो रॉ। रॉ एक इमेज फॉर्मेट होता है, रॉ। ठीक है, तो RAW रॉ, ये एक लॉसलेस इमेज फॉर्मेट होता है। BMP, BMP भी एक लॉसलेस इमेज फॉर्मेट होता है। PNG जो इमेज फॉर्मेट होता है ना, PNG जैसे हम लिखते हैं ना, डॉट PNG फाइल, डॉट BMP फाइल, डॉट RAW फाइल, तो ये सारे लॉसलेस इमेज कंप्रेशन के मेथड्स हैं। फिर FLAC आता है, ये ऑडियो के लिए यूज़ होता है, फ्री लॉसलेस ऑडियो कोडेक। FLAC का मतलब होता है फ्री लॉसलेस ऑडियो कोडेक, तो ये लॉसलेस में यूज़ होता है ऑडियो के लिए। WAV वेव, वेव जो होता है वेव फॉर्म इसको बोलते हैं। तो वेव फॉर्म में क्या होता है कि एक्चुअली ये कंप्रेस नहीं होता है, जैसे डेटा होता है ना वैसे ही इसको आगे डाल देते हैं। CD वगैरह में इसका यूज़ होता है, CD में। तो हम डेटा को कंप्रेस नहीं करते हैं, तो इसमें लॉसलेस और लॉसी का मतलब ही नहीं बनता है वेव में। तो क्योंकि जो कंप्रेस ही नहीं किया तो फिर क्या लॉस, क्या लॉसलेस। तो वेव फॉर्म जो होता है ओरिजिनली ट्रांसफर होता है। और जो WMA होता है विंडोज़ मीडिया ऑडियो, ये लॉसलेस होता है, विंडोज़ का होता है। ठीक है ना। तो ये सारे हमने जो टर्म पढ़े किससे रिलेटेड हैं, ये लॉसलेस कंप्रेशन से रिलेटेड हैं। उसके बाद लॉजी कंप्रेशन। तो लॉजी कंप्रेशन में देखो क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। तो देखो MP3 यूज़ होता है, ये ऑडियो के लिए यूज़ होता है MP3, तो एक लॉजी कंप्रेशन टेक्निक है। JPG किसके लिए यूज़ होता है, JPG यूज़ होता है इमेजेस के लिए, ये एक लॉजी कंप्रेशन टेक्निक है। और जितनी भी ऑडियो वीडियो इमेज, इनमें हम ज़्यादातर क्या करते हैं, लॉजी कंप्रेशन टेक्निक्स यूज़ करते हैं। तो लॉजी कंप्रेशन टेक्निक्स के एग्जांपल क्या है, अगर हम ऑडियो को, वीडियो को, इमेज को कंप्रेस कर रहे हैं तो नॉर्मली क्या है कि ये लॉसी कंप्रेशन टेक्निक में आता है। हालांकि कुछ इमेजेस, कुछ ऑडियो, कुछ वीडियो लॉसलेस पे भी काम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम क्या करते हैं, ऑडियो वीडियो इमेज को लॉसी कंप्रेशन टेक्निक में ही इनको रखते हैं कैटेगरी में। फिर देखो JPEG, ये भी लॉजी के लिए है ना। JPEG एक इमेज फॉर्मेट है जो किस कैटेगरी में आता है, लॉजी में आता है। MP3 एक ऑडियो फॉर्मेट है जो लॉजी टेक्निक में आता है, ये ऑडियो फॉर्मेट है, लॉजी टेक्निक में आता है। क्वेश्चन नहीं है तो आगे देखते हैं। फिर आज देखो लॉजी कंप्रेशन में कुछ और टर्म्स हैं। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, देखो ये आया यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, लाप्लासियन डिस्ट्रीब्यूशन एंड गामा डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो ये चार डिस्ट्रीब्यूशन है, ये क्या है, ये है प्रोबेबिलिटी मॉडल्स जिनको यूज किया था किसमें, लॉजी कंप्रेशन में। तो ध्यान रखना ये चार मॉडल्स हैं, कौन कौन से, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, लाप्लासियन डिस्ट्रीब्यूशन एंड गामा डिस्ट्रीब्यूशन। ये कहाँ पर यूज होते हैं, ये प्रोबेबिलिटी मॉडल से कहाँ पर यूज होते हैं, लॉजी कंप्रेशन में इनका यूज किया जाता है इन मॉडल्स का।
लेकिन इन इन मॉडल्स को यूज़ करके मॉडलिंग की जाती है, उसके बाद फिर हम कोडिंग करेंगे। तो किस तरह का आउटपुट आएगा? लॉजिक कंप्रेशन का आउटपुट आएगा। फिर उसके बाद देखो स्केलर क्वांटाइजेशन, वेक्टर क्वांटाइजेशन, ये हमें पता ही है कि ये लॉजी के लिए, लॉजी कंप्रेशन के लिए इन टर्म्स का यूज़ होता है। जहाँ पर भी टर्म आ जाए क्वांटाइजेशन, तो आपको ध्यान रखना है किसके लिए बना हुआ है ये बना हुआ है लॉजी कंप्रेशन के लिए। बस ध्यान रखना है कि कौन कौन से तरह के क्वांटाइजेशन टर्म यूज़ होते हैं। तो एक स्केलर क्वांटाइजेशन होता है, एक वेक्टर क्वांटाइजेशन होता है, यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन होता है, मिड-राइज क्वांटाइजर, मिड-ट्रेड क्वांटाइजर। तो ऐसे क्वेश्चन हो सकता है बन जाए आपके लिए। तो देखो मिड-राइज को क्या बोलते हैं, देखो आगे लिखा हुआ मिड-राइज क्या कहता है कि जिसमें जो है ना जीरो को यूज़ नहीं किया जाता है एज रिप्रेजेंटेशन लेवल, जिसमें जीरो रिप्रेजेंटेशन लेवल की तरह यूज़ नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं? मिड राइज। और मिड ट्रेड किसको बोलते हैं? जिसमें जीरो जो है यूज़ होता है एज आउटपुट लेवल, जिसमें जीरो यूज़ होता है एज आउटपुट लेवल, तो उसको मिड राइज बोलते हैं, मिड ट्रेड बोलते हैं। तो मिड राइज क्वांटाइजर या मिड ट्रेड क्वांटाइजर, तो आपको ध्यान रखना है। फिर आता है देखो एडेप्टिव क्वांटाइजर भी एक होता है, एडेप्टिव क्वांटाइजेशन, जिसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आउटपुट इनपुट आता जाता है, जैसे जैसे नंबर्स, ठीक है, इनपुट वैल्यूज हमारे पास आती जाती हैं, उनके हिसाब से हम क्वांटाइजेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाते जाते हैं। तो फिक्स नहीं होता है इसमें। जैसे नॉर्मल क्वांटाइजेशन में तो ये होता है कि भाई फिक्स साइज बोल दिया हमने कि भाई सबके बीच में जो स्टेप साइज है, जो डिफरेंस है 1 1 1 1 का होगा। लेकिन एडेप्टिव क्या कहता है कि कहीं पर ज़्यादा इनपुट आ रहा है, कहीं पर ज़्यादा इनपुट आ रहा है, कहीं पर कम इनपुट आ रहा है, तो उस केस में जो हमारा जो यूनिफॉर्म वाला फेल हो जाता है, इसको एडेप्टिव बोलते हैं कि जैसे जैसे जरूरत पड़े वैसे हिसाब से अपने आप को क्वांटाइजेशन प्रोसेस चेंज कर ले, तो इसको एडेप्टिव क्वांटाइजेशन बोलते हैं। तो ये भी एक टर्म यूज़ होता है, ध्यान रखना, ये लॉजिक कंप्रेशन में इसका यूज़ किया जाता है। फिर आता है देखो क्या, फॉरवर्ड एडेप्टिव क्वांटाइजेशन, बैकवर्ड एडेप्टिव क्वांटाइजेशन। फॉरवर्ड को हम क्या बोलते हैं? ऑफलाइन भी उसको हम बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? ऑफलाइन। किसको? फॉरवर्ड को। फॉरवर्ड को ऑफलाइन और बैकवर्ड को ऑनलाइन, ध्यान रखना। तो बैकवर्ड एडेप्टिव क्वांटाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? ऑनलाइन क्वांटाइजेशन प्रोसेस। फिर आता है देखो जयंत क्वांटाइजर भी एक टर्म यूज होता है, जयंत क्वांटाइजर भी एक टर्म यूज होता है, कॉम्पेंडेड क्वांटाइजेशन भी एक टर्म यूज होता है। तो ये किसके लिए यूज होते हैं सारे टर्म? लॉजी कंप्रेशन के लिए। फिर एक एल्गोरिथम पढ़ी हमने, किसका नाम क्या है? LBG। LBG का फुल फॉर्म क्या है? लिंडे बुजो ग्रे एल्गोरिथम यूज्ड फॉर वेक्टर क्वांटाइजेशन, मींस लॉजी टेक्निक है। तो LBG जो 3 साइंटिस्ट हैं, लिंडे बुजो ग्रे, इनसे मिलके बनाई थी इन लोगों ने। तो देखो ये यहाँ हमने कुछ खास डिस्कस नहीं किया, बस मैंने कुछ टर्म्स आपको रिलेट करवाए हैं कि कौन सा टर्म लॉसलेस कंप्रेशन से रिलेटेड है और कौन सा टर्म लॉजी कंप्रेशन से रिलेटेड है। तो इसका वीडियो, इसका जो PDF है मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। हो सकता है कि कुछ हेल्प इस टॉपिक से भी आपकी हो जाए एग्जाम में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।